मांग में सिंदूर, माथे पर चंदन का लेप, नाम है साधना। स्कूटी में पेट्रोल डलवाने गई साधना को तेल डालने वाले से प्यार हो गया, लेकिन यह प्यार आगे चलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश में बदल जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आरोप है कि साधना ने अपने 2 प्रेमियों को ₹1 देकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। सबूत मिटाने के लिए शव को ननपुरा की घाटी में फिकवा दिया जाता है और पूरी वारदात को इस तरह से अंजाम दिया गया कि वह सिर्फ एक सड़क हादसा लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि महीने के ₹1 लाख कमाने वाले पति को ₹10,000 कमाने वाले आशिकों से मरवा दिया गया? चलिए आपको पूरे केस से रूबरू कराते हैं। यह मामला है मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कराहल क्षेत्र का। यहाँ के रहने वाले 42 वर्षीय रमाकांत पाठक और उनकी पत्नी 37 वर्षीय साधना दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। रमाकांत एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और साधना आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता। कमाई ठीक ठाक थी, लेकिन शादी के 10 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद भी उन्हें कोई दुख नहीं था, बल्कि अपनी जिंदगी से संतुष्ट थे। हर रोज की तरह सुबह दोनों अपने अपने काम पर निकलते और शाम को घर लौटते। सब कुछ सामान्य चल रहा था। इसी बीच जब भी साधना आंगनबाड़ी जाती तो वह रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप से अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवाती। दिलचस्प बात यह थी कि हर बार पेट्रोल 30 साल का मनी से ही भरता, और उससे भी हैरानी की बात साधना रोज सिर्फ ₹100 का ही पेट्रोल भरवाती थी। इसका बड़ा कारण था कि दोनों की नजरें मिलने लगी। फिर बातचीत हुई और धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज हो गए। इसके बाद दोनों दिन रात फोन पर लगातार बातें करने लगे और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। साधना आंगनबाड़ी जाने के नाम पर घर से निकलती और मनीष के साथ होटल में मिलने लगी। उधर पति रमाकांत को जरा भी भनक नहीं थी कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ रिश्ता बन चुका है। इसी पेट्रोल पंप पर काम करता था एक और युवक 35 वर्षीय सतनाम। वह भी रोज साधना को देखता और धीरे धीरे उसे भी साधना से प्यार हो गया। सतनाम और मनीष दोनों अच्छे दोस्त थे। सतनाम ने मनीष से कहा कि अगर वह साधना से उसकी भी सेटिंग करा दे तो मजा आ जाएगा। इसके बाद मनीष ने मिलने का तरीका बदल डाला। अब होटल की जगह वह अक्सर सतनाम की कार से लॉन्ग ड्राइव पर जाने लगे। इसी तरह साधना एक साथ 2 प्रेमियों के साथ रिश्ते में आ चुकी थी। वह ना मनीष को मना करती और ना ही सतनाम को। धीरे धीरे साधना इतनी व्यस्त हो गई कि कभी रात के 9 बजे घर लौटती तो कभी पूरे दिन और पूरी रात घर से बाहर रहती। जब रमाकांत ने सवाल किए तो साधना उल्टी उसी पर भड़क गई। 25 दिसंबर की रात जब साधना सो चुकी थी, रमाकांत ने शक के चलते उसका फोन चेक कर लिया। उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। साधना ने 2 लोगों को आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी हुई थी। रमाकांत ने नंबर नोट किया और अगली सुबह कॉल किया। तभी उसे पता चला कि यह दोनों युवक पासी के एक पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। मनीष और सतनाम दोनों रमाकांत का नंबर पहचान चुके थे। उन्होंने यह बात साधना को बता दी। साधना समझ गई थी कि अब वह फंस चुकी है। पति पत्नी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। फैसला हुआ कि रमाकांत खुद उन दोनों युवकों से जाकर बात करेगा। यही रमाकांत की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। साधना ने चुपचाप दोनों प्रेमियों को मैसेज भेजा कि उसका पति मिलने आ रहा है और अगर वह जिंदा रहा तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उसने कहा आज किसी भी तरह इसे मार दो और बदले में लाख उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब रमाकांत मिलने पहुंचा तो दोनों ने यह कहकर उसे गाड़ी में बैठा लिया कि किसी शांत जगह पर जाकर बात करेंगे। झूठ बोलकर उसे ननपुरा की सुनसान घाटी में ले जाया गया। वहां गाड़ी रोकी गई। डिग्गी से एक डंडा निकाला गया और रमाकांत पर तबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। सिर पर लगातार डंडे लगने से सरकारी शिक्षक रमाकांत की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को घाटी के नीचे फेंक दिया जाता है। इसके बाद दोनों आरोपी अपने अपने काम पर लौट गए। उधर साधना भी बेखौफ थी। उसे लगा कि अब उसके रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसने दोनों प्रेमियों को घर बुलाया और खूब जश्न मनाया। अगले दिन साधना खुद थाने पहुंची और पति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा डाली। पुलिस ने यहां पर जांच शुरू की और तकनीकी जांच में रमाकांत का मोबाइल ट्रेस किया गया। वह अब भी चालू था। लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस ननपुरा घाटी जा पहुंची और वहां से रमाकांत का शव बरामद किया गया। मामला साफ तौर पर हत्या का था। 31 दिसंबर को कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले गए। आखिरी कॉल सतनाम और मनीष की थी। जब पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया तो दोनों ने अपना फोन बंद कर लिया। कॉल डिटेल खंगालने पर सामने आया कि वह दोनों दिन रात एक ही नंबर पर बात करते थे। वह नंबर निकला साधना का। यहीं से पूरा मामला पलट गया। पुलिस टीम ने साधना को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल साधना, मनीष और सतनाम तीनों पुलिस हिरासत में है और जल्द ही यह लोग जेल भेज दिए जाएंगे।
अब देखने वाली बात यह होगी कि कानून उन्हें कितनी सजा देता है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।